मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता भिखारी बन गए और हाथ में कटोरा लेकर मंत्री पटेल का इस्तीफा मांगा। इसी के साथ ही कहा कि बीजेपी नेताओं को कटोरा भेजेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल में मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और मंत्री के खिलाफ बवाल मचाया। कांग्रेस नेताओं ने हाथों में कटोरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर मंत्री जनता को भिखारी कह रहे हैं तो वे बीजेपी को कटोरा भेजेंगे, क्योंकि भोपाल में भीख मांगना अपराध है। इस समय मध्य प्रदेश में संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊँगा, और आज जब सरकार में आ गए हैं तो जनता जब अपने जायज़ अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते दुत्कारते हुए उन्हें भिखारी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जनता का जो लगातार अपमान किया जा रहा है और उस पर उनकी जो बचकानी सफाई दी जा रही है, उसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस द्वारा मुख्य रूप से 6 प्रश्न उनसे पूछे गए। उनके बयान में एक बात उन्होंने कही थी कि लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो तो मुझे बताना। उन मंत्री का ये जो बयान है उस पर कांग्रेस पार्टी उनसे प्रश्न करना चाहती है। कांग्रेस ने सरकार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और आरोप लगाया कि मंत्री का यह बयान सत्ता के अहंकार और घमंड को दर्शाता है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ईवीएम मशीन सेट है, इसलिए जनता को भिखारी कहा जा रहा है। प्रहलाद पटेल जी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बयान सोच समझ के दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूं। यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिसको हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भिखारी। इतने बार उन्हें लोकसभा में भेजा जनता ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, विधानसभा में भेजा, राज्य में मंत्री बनाया, और क्रमशः जिस तरह से उनका पराभव हुआ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर इनको बहुत अनुत्तरदायी माना गया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि कैबिनेट से राज्य मंत्री बने रहे और राज्य मंत्री केंद्र में और कैबिनेट मंत्री केंद्र में होने के बाद उन्हें फिर राज्य में मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो इतने ढीठ है कि अभी भी उसमें भी टिके हुए हैं और अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। मुझे पहले लगा कि इनका डिमोशन बार बार क्यों हो रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत नासमझ आदमी है और कोई बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं जितने बड़े पद पर रहे, इसलिए क्रमशः इन्हें फिर से अनुभव के लिए नीचे पायदान पर भेजा गया। पर वहां कुछ सीखने की बजाय वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो लोकतंत्र में अक्षम्य है। कांग्रेस ने 6 मार्च को प्रदेश भर में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाने की घोषणा की है और 8 मार्च को धरना प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।